अभी अभी हमने जो है ये प्राण बोला था। अब हम देखते हैं, अब गीता पे चलते हैं। चूँकि मेरा नाती आ गया तो वो काट कूट कर गया और फिर अब मैं उसको बहला के थोड़ा सा मुश्किल से बहलाया है नीचे। तो जितना भी बोल सकूँगी भगवान कृष्ण के बारे में, जितना मैं कह सकूँगी उतनी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ हम चलते हैं गीता पे कि आज कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। चूँकि देखो हम भी मनोकामना करते हैं और हम भी बहुत इच्छित रहते हैं कि देखिए अर्जुन को अब भगवान कृष्ण क्या समझा रहे हैं, कन्हैया अब अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो इस सुनने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। कहते हैं हम जब किसी चीज़ की लगन होती है तो वो लगन अच्छी लगन होती है, बुरी होती है। तो अच्छी लगन होती है तो उससे प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो हम चलते हैं, देखते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। यही भाव रखते हुए संसार के जितने भी प्राणी हैं मैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं, जितना बोल सकूँ बोलूँगी जरूर। तो ये क्या है, तो वो यहाँ जो अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, जो कृष्ण बता रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं। ये तो संसार रूपी जो वृक्ष है वो वृक्ष के माध्यम बना के समझा रहे हैं कि ये वृक्ष क्या है, ये पत्ते क्या हैं, ये जड़ क्या है, और ये ऊपर उधर क्या है, और नीचे ब्रह्मा का स्थान। तो यहाँ पृथ्वी लोक तक, पृथ्वी से लेके पाताल से लेके और ये ब्रह्मा के लोक तक सब चीज जड़ है, सब नाशवान है, क्षणभंगुर है। ये चीज यहाँ तक, चूंकि सृष्टि करता कौन है, ये ब्रह्मा है। और ब्रह्मा जब सृष्टि करता है और प्रकृति उत्पत्ति करती है तो ये प्रकृति एक जड़ है। ये जैसे कि मान क्षेत्र ये जड़ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो ब्रह्मा के लोक से लेके नीचे तक पृथ्वी तक जो है ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है। और जो ये ब्रह्मा के लोक से ऊपर है जो ये गोलोक है, जो उधर्व है, यहाँ पे कोई चीज नाशवान नहीं है, ना अहंता है, ना ममता है, वहाँ ना ही काम वासना है, ना ही क्रोध है, ना मोह, वहाँ कुछ नहीं है। वो गोलोक ये कृष्ण का धाम है ऊपर, और नीचे ये मृत लोक का है, ये जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। ये किया किसने है, ये सब कृष्ण का किया हुआ है, ये कृष्ण का रचा हुआ है। सब कृष्ण से ही उत्पत्ति हुई है, कृष्ण से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आगे कृष्ण क्या होता है। अरे मेरे नाती बेटा सब आ गए, तो अभी आ गया, मेरे सब सामान्य किताब सब फैला गया। और अब मुझे चलो मैं सुनाती हूँ जब तक थोड़ा सा। बच्चे का स्वभाव, यही तो बच्चे का स्वभाव होता है। इन्हीं को तो बच्चे कहते हैं। बच्चे किसको कहते हैं वो नहीं समझते हैं कैसे क्या बात है, वो तो हमें समझना चाहिए। तो चलते हैं। न रूपमस्य है तथोपलभ्यते, नान्तो न चार्दनं च सम्प्रतिष्ठः, असत्यन्मेनं सुविरूढमूलं संगशस्त्रेण छित्त्वा। तो ये जो अहंता और ममता, ये वासना रूप, ये मूल, ये क्या है, ये मूलों केवल ये मनुष्यों के लिए मनुष्य है उनके कर्मों के अनुसार ही इनको सब बताया जा रहा है। और वो सब मनुष्यों को बांधने वाले ही ये चीज हैं। जे कहते हैं ये अहंता ममता काम वासना ये क्या है, ये मनुष्य को बांधने वाली है। इसलिए संसार रूपी वृक्ष का यहाँ वर्णन किया गया है। कृष्ण ने अर्जुन के लिए यहाँ पर देखो ये कितना बढ़िया वर्णन किया है। ये पीपल के वृक्ष से
इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है। देखो ये संसार का जो वृक्ष का स्वरूप है जैसा यहाँ कहा गया है, जैसे वेद शास्त्रों में जैसा कुछ कहा गया है, या हम मान लेते हैं हमारे कृष्ण के द्वारा ही जो कुछ कहा गया है, तो इसके विचार करने पर वो वैसा नहीं पाया जाता है। क्योंकि भगवान ने केवल ये संसार रूपी वृक्ष का ही वर्णन किया। भगवान ने, परमात्मा ने ये अपने स्वरूप का वर्णन यहाँ नहीं किया, केवल संसार के वृक्ष का ही वर्णन किया है। तो ये मनुष्य को जाता है, ये किसको जाता है? ये मनुष्य को जाता है। चूँकि ये इसका विचार काल में भी नहीं पाया जाता, इसको हम विचार करने पर भी ये नहीं पाया जाता। विचार करने में भी हम इसको नहीं समझ पाते हैं, और ना ही हम विचार इस पर कर पाते हैं, और विचार करना भी हमारा व्यर्थ है, क्योंकि ये जड़ है। इसको हम मानेंगे क्षेत्र, क्योंकि जो अहंता और ममता और ये काम वासना ये इसकी जड़ है, पेड़ है, वृक्ष है। अब हम वृक्षों को आखिर को काट देते हैं, वृक्षों के डालियों को भी काट देते हैं, वृक्षों के पत्तों को भी काट देते हैं, तो क्या उसकी जड़ जब रह जाती है तो क्या जड़ विनाशकाली नहीं है? तो जड़ काटने से, तो ऐसे ही मनुष्य का ये आदि काल से विचार करने के लिए क्यों नहीं विचार किया जाता? चूँकि ये तो आदि काल से ही थी, ये कल्प के आदि में शुरू हुआ और कल्प के अंत तक रहेगा। ये तो देखो आप सभी जानते हैं, चूँकि जो मनुष्य की सृष्टि की रचना हुई और आदि काल से जो ये चला आ रहा है, कि जो नष्ट होने वाली चीज़ अलग होती है, और जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता है, तो वो अलग भगवान होते हैं। ये जड़ होती है, जी कहते हैं इसको जो है इसको क्षेत्र भी कहते हैं, चूँकि ये नष्ट होने वाली चीज़ है। ये तो इसका क्या होता है कि ये मनुष्य के ऊपर है। जैसे मनुष्य है, अगर मनुष्य का शरीर है और मनुष्य के अंदर जितने गुण भरे हुए हैं, जो प्रकृति के गुण भरे हुए हैं, और ये गुण ये कितना कोई बाहर निकालेगा, कितना भी कोई स्वच्छ साफ हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर मूल तो रह ही जाएगा। क्या रह जाएगा? अहंता, ममता और वासना, ये कुछ तो रह ही जाएगा, क्योंकि ये तो आदिकाल से था और अंत तक रहेगा। ये कल्प के आदि में शुरू हुआ है और कल्प के अंत में ये नष्ट होगा, और कल्प के अंत में भी जब कहते हैं कि जब लय होता है तब ये नष्ट होता है। लेकिन क्या है तो नाशवान ही। तो इसको हम नाशवान चीज को हम उधर से, हम पहले श्लोक में था है, उधर से हम कैसे इसकी तुलना कर सकते हैं? तो इसकी हम तुलना नहीं कर पाते हैं, नहीं विचार काल में भी नहीं पाया जाता, विचार करने पर भी इसको नहीं पाया जाता, क्योंकि जो जड़ तो फिर रह जाती है। ऊपर के तना सब काट दोगे तो ऐसी मनुष्य के अंदर कितना भी तुम स्वच्छ साफ हो जाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहता ही है। और फिर मत रहे तो ये तुम्हारा जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी होगी, क्योंकि ये तो कल्प के आदि से लेके कल्प के अंत होगा। जब लय होगा कल्प का, तब तक ये चलता रहेगा। ये तो चलता आ रहा है, चलता रहेगा, और चलता है और चलता ही रहेगा, क्योंकि न तो इसका आद है और न अंत है, न इसका आद है न अंत है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। अब स्थिति इसकी क्यों नहीं है? अच्छी प्रकार से स्थिति इसलिए नहीं है कि ये क्षण भंगुर है, ये नाशवान है जी। इसकी है स्थिति इसी स्थिति में, चूँकि ये विचार करने पर भी ये इसको शुद्ध पवित्र नहीं कहा जाएगा, चूँकि इसकी स्थिति सही जो कह रहे हैं। चूँकि ये देखो ये जो शास्त्रों में कहा गया है, और देखो
कहा जाता है, सुना जाता है, ये तो शास्त्रों में कहा जाता सुना जाता है कि जो तत्व से जानता है, तत्व से जानने के बाद में जो ये परमेश्वर, ईश्वर, ये जो है अविनाशी और ये सर्वाधार सर्वात्मा जो हैं, तो इनको हम तत्व से नहीं जानते हैं, तो इसी हम ममता में, अहंता में और ये काम वासना में पड़े रहते हैं। ये वृक्ष के रूप में ये कृष्ण भगवान ये अर्जुन को जो बता रहे हैं कि जब तक हम शरीर का, तो अगर तुम पत्ते काट दोगे, डाली काट दोगे, तो जड़ तो रह जाएगी, लेकिन जब तक हम इस चीज का अपने शरीर से अंदर से निकाल नहीं फेंकेंगे, ये क्रोध है, ये ममता है, ये अहंता है, अहंकार है, काम वासना है, इनको हम जब इनका अभाव हमारे शरीर में हो जाता है, मनुष्य के जीवन में अभाव हो जाता है, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब तक ये रहता है तो ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं रहती है। तुम विषय विकार, तुम ये नहीं है कि तुमने अपने विषय वासना को दूर कर दिया, अपने मन अहंकार को साफ कर लिया, लेकिन और बाकी है, उन्हें भी तो साफ करना चाहिए। ये जड़ से कहा है, ये वृक्ष की संसार रूपी जड़ है कि तने तो काट दोगे, डाली काट दोगे, पत्ते काट दोगे, लेकिन जड़ तो रह जाएगी। तो ये तो जड़ रह जाएगी, क्योंकि ये तो आदि से चला आ रहा है और अंत तक चलता रहेगा। ये गुण, ये मनुष्य के जितने हैं, ये विनाशकारी चीज है, ये तो आदि से चलेंगे और अंत तक, जब तक कल्प का लय नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। अहंता, ममता और वासना, इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य शस्त्र द्वारा काट कर, देखो इतनी अच्छी बात की है, देखो यहाँ समझने वाली बात है। देखो मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, जिसका मूल है, और उसको काटने से, जड़ से काट के फेंक देने से, तब उसमें मालूम पड़ती है कि ये शुद्ध पवित्र हो गया, या फिर ये जो नाशवान था तो ये नष्ट हो गया। ऐसे ही आदमियों के अंदर की अगर जी ये सारे विकार दूर हो जाते हैं, ये अहंता, ममता, वासना और ये जो हैं काम, क्रोध, लोभ, जो जितने विकार हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श जितने भी हैं, इनको सबको निकालने के बाद में क्या कि वृक्ष को धड़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा, ये शस्त्र कौन है? इसमें जो लिखा गया है ये संग, शस्त्र, ये संग क्या चीज है? जो कहते हैं कि जो संग, शस्त्र, ये मूल शस्त्र क्या है? संग क्या है? संग है ये ममता, अहंता, काम वासना, मोह, लोभ, ये जितने विकार हैं, ये कहते हैं ये इनके संग हैं, ये शस्त्र हैं, ये मनुष्यों के शस्त्र हैं, ये वृक्ष के शस्त्र हैं, ये डाली हैं, ये पत्ते हैं, कपोले हैं, ये सब हैं, जो कहते हैं जो जड़ मूल में है, ये इसके साथ ही रहते हैं। ऐसे मनुष्य के साथ ही जो हमारे शरीर के अंदर के विकार हैं हमारे, तो ये विकार भी जितने हैं वो भी ये संग, ये शस्त्र हैं, ये मूल के शस्त्र हैं, ये समूह हैं, ये संग रहते हैं, ये साथ रहते हैं। इनको निकालने के बाद में फिर इंसान वैराग्य हो जाता है, वैरागी हो जाता है, वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर। क्योंकि ये जब तुम्हारे अंदर इन सारी चीज़ों का अभाव हो जाएगा, जब विकारों का अभाव हो जाएगा, तो ये अपने वैराग्य आ जाता है, और जो वैराग्य रूप में रह के हम इन सब का हम त्याग कर देते हैं, सबको अलग दूर कर देते हैं, जिनसे हम शुद्ध पवित्र हो जाते हैं, हमारी आत्मा, हमारी सब कुछ अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाता है, तो हम भगवान के शरण में जाते हैं। तो कहते हैं ये जब हम भगवान की शरण में हम चल जाते हैं, तो वो ये एक स्वप्न की तरह से होता है। मालूम पड़े कि हमने स्वप्न में क्या देखा, हमने स्वप्न में हमने तो ये चीज़ देखी, वो चीज़ देखी, वो गए, हम वहाँ गए, आँख खोलने के बाद में कुछ नहीं है, तो ये स्वप्न ही समझ लो,
इससे अगर वो दूर हट जाता है, इसका अभाव हो जाता है, सब ये अवगुणों का अभाव हो जाता है, तो ये उसी वैराग्य रूप होने के शस्त्र से ये काट देता है और वैराग्य कहता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने शरीर के सारे रोग बीमारी ये निकालने के बाद में, विकार विकार निकालने के बाद में, विषय विकार रस रस और स्पर्श गंध स्पर्श रसना, ये सब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने अंदर वैराग्य लाना पड़ता है। वैराग्य रूपी शस्त्र से हम शरीर के अंदर के सारे विकार निकाल देते हैं। यही तो हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर तो यही तो है। जैसे कि वृक्ष में, अब वृक्ष में है, जड़ में तो ये जड़ तो है, ये मूल है, लेकिन मूल के तो ये संग जो है, डाली हैं, पत्ते हैं, चलो वो खराब रहेगा तो उन्हें काट दोगे, तुम डाली भी काट दो, तुम पत्ते भी काट दो, कपोलो भी काट दो, तुम सारा कुछ उसको काट दोगे तो जड़ तो रह जाएगी। तो हमें मनुष्य को भी अपने वैराग रूपी कहते हैं, अपने वैराग से इन शस्त्रों को काट देना, अपने वैराग के शस्त्र से इन सबको काट दो। और काटने के बाद, जड़ से काटने के बाद में दूर काटने का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ काटने को दूर कर देते हैं। दूर करने के बाद में फिर हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है और उनका अपने कहते हैं उनका गोलोक धाम है, वहाँ की हमें